हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम पहाड़ों को तराशकर और चट्टानों को काटकर शानदार इमारतें बनाने के लिए मशहूर थीं। वे दौलतमंद और ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करने लगे थे और ज़मीन पर फसाद फैलाते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत करने और जुल्म से बाज आने की दावत दी, लेकिन कौम के सरदार और ज़्यादातर लोग उनकी मुखालफत विरोध करने लगे और उन्हें झूठा कहने लगे। कौम की मांग और करिश्मा, मोजिज़ा। मुखालफत से तंग आकर कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें पहाड़ की इस बड़ी चट्टान से एक जीती जागती, गाभिन, गर्भवती ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। ये उनकी तरफ से एक मजाक और एक नामुमकिन मांग थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से उस चट्टान में ज़ोरदार कंपी हुई और देखते ही देखते कौम की आंखों के सामने उस चट्टान से एक बहुत ही बड़ी, अनोखी और सेहतमंद ऊँटनी बाहर निकल आई। ऊँटनी के साथ अल्लाह के अहकाम, शर्तें। इस करिश्माई ऊँटनी को नाक़त-उल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस ऊँटनी के बारे में अल्लाह के अहकाम बताए। पानी का बंटवारा। बस्ती में एक कुआं था। एक दिन ऊँटनी कुएं का सारा पानी पिएगी और उस दिन कौम पानी नहीं लेगी। दूसरे दिन कौम पानी लेगी और ऊँटनी नहीं पिएगी। चारागाह में आज़ादी। ऊँटनी को अल्लाह की ज़मीन पर आज़ादी से चढ़ने की इजाज़त होगी। चेतावनी। कौम में से कोई भी इस ऊँटनी को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचाए, वरना उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए एक इम्तिहान और खुली निशानी, मोज़िज़ा थी। ऊँटनी का कत्ल। शुरुआत में कौम ने यह शर्त मान ली, लेकिन जल्द ही वे परेशान होने लगे। ऊँटनी बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, जिससे उनके जानवरों के लिए कम पानी बचता था। कौम के 9 सरदारों ने मिलकर ये साजिश रची कि वे ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। कुदार इब्न सालिफ नामक सरदार ने साथियों के साथ मिलकर ये जालिमाना काम अंजाम दिया। एक दिन उन जालिमों ने मिलकर ऊँटनी पर हमला किया और उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अल्लाह का अज़ाब। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस जुल्म की खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए। उन्होंने कौम से कहा कि अब उन पर अल्लाह का अज़ाब ज़रूर आएगा। अल्लाह ने उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी, जो अज़ाब की निशानी थी। 1, पहला दिन, उनके चेहरे पीले पड़ गए। 2, दूसरा दिन, उनके चेहरे सुर्ख लाल हो गए। 3, तीसरा दिन, उनके चेहरे स्याह काले पड़ गए। चौथे दिन सुबह सुबह एक ज़ोरदार चीख सैहा आसमान से आई और ज़मीन पर एक भयानक जलजला भूकंप आया। इस अजाब से कौम समूद के सभी जालिम और नाफरमान लोग अपनी जगहों पर औंधे पड़े हलाक हो गए। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की रहमत से बचा लिए गए। ये वाक़या हमें अल्लाह की ताकत और उसके नबियों के मोज़िज़ात पर ईमान लाने की अहमियत